स्टूडेंट यहाँ पे लेते हैं RHS क्या था मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, और थोड़ा इसको आगे सॉल्व करेंगे 1 इंटू AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, देखो तो यहाँ से मुझे मिल क्या रहा है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो तो अगर ये राइट एंगल है तो उसमें क्या होता है AC का स्क्वायर क्या होता है BC के स्क्वायर के और प्लस AB के स्क्वायर के सम के क्या होता है इक्वल होता है। यानी कि हम इतने के जगह पे यह AC का स्क्वायर हम राइट कर सकते हैं। तो यानी कि मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से AB का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे AC का स्क्वायर, और यहाँ पे AB का स्क्वायर था ही। ठीक है बच्चे, इसको लेते हैं सेकेंड। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखो तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जा रहा है AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिल जा रहा है AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, यानी कि बोथ साइड आर इक्वल। तो यहाँ से क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बच्चों मेरा जो थर्ड आता है आइडेंटिटीज वो आपका है क्या कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी प्रूफ देते हैं बाय ज्योमेट्री। तो इसके लिए फर्स्ट वी ड्रा ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री। ठीक है, एंड दिस साइड AB एंड AC makes the angle थीटा। तो देखो यहाँ पे लेते हैं LHS, यहाँ भी लेते हैं क्या था कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर इसकी वैल्यू बाई दिस फिगर इतने के सेम आ जाएगी तो बोलेंगे क्या दिस इज द ट्रू, यानी कि यह आइडेंटिटी ट्रू है। तो देखो तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जब कोसेक फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बाई फिगर कोसेक इक्वल टू हाउ मच AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यह आपको नहीं समझ आता हो तो कोसेक की जो होती है वैल्यू क्या आता है 1 अपॉन साइन करके भी आप इसको निकाल सकते हो। तो दैट इज गिव्स AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। कैसे, अरे थोड़ा देख लो भाई, आप लोग भी महान आदमी हो। कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हम जब इसमें स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर ऊपर और BC स्क्वायर नीचे, ये यहाँ पर क्या हो कोसेक स्क्वायर की वैल्यू, वही तो वहां पे मैंने लिखा था। ठीक है, देखो तो मुझे यहाँ से LHS की वैल्यू क्या मिल जा रहा है AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। थोड़ा लगाते हैं RHS क्या था मुझे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट यानी कि 10 का रेसिप्रोकल, 10 के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC। यहाँ पे क्या हो जाएगा AB अपॉन BC का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, एंड दैट इज गिव्स BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे देखते हैं क्या बाय फिगर, यानी कि राइट एंगल में क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी बेस वही बात है बेस या परपेंडिकुलर जो लिखोगे एक बार, यह हो जाएगा BC का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यह होता है पाइथागोरस से बाई पाइथागोरस। ठीक है बच्चे, तो देखो तो अब हम इसमें जहां जब मैंने क्या यह वैल्यू आ रहा है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, वी कैन पुट दैट इज द इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी कि हम जब इसमें AC का जब वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो देखो यानी इतने जो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या मिल जाएगा BC का स्क्वायर। तो देखो तो मुझे इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। तो देखो तो मुझे फर्स्ट से इस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जा रहा है AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर,
और RHS से भी इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जा रहा है, AC का स्क्वायर अपान BC का स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या, RHS, यानी कि यह ट्रू है, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। स्टूडेंट, हम लोगों ने पहला आइडेंटिटी सीखा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, तो देखो तो हम इससे कुछ और फॉर्म निकाल सकते हैं। कैसे, अगर यहां से फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो इसको यहां ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे निकल के आने वाला एक आइडेंटिटी यह भी हो जाएगा। सेकेंड, इसे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको भेज देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि अब क्या हो जाएगा यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह था इक्वेशन नंबर 1 से बनने वाले दो अन्य आइडेंटिटी। सेकेंड आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो तो आप इससे भी कुछ अन्य इसके फॉर्म निकाल सकते हो। फर्स्ट क्या देखो, यहां से क्या जाएगा, आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे निकाल लें सेक स्क्वायर थीटा 1 को अगर लेते हैं इस साइड, यानी कि क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो एक आपका फॉर्म यह भी हो जाएगा। या इसी से अगर इसका कोई और फॉर्म निकालते हैं तो देखो, अगर हम टेन स्क्वायर को लेंगे इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है क्या, प्लस तो माइनस हो जाएगा यहां से, क्योंकि जब भी कोई टर्म ट्रांसफर होता है तो सिंबल चेंज होता है, तो प्लस से तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 1। ठीक है, और थर्ड आपका क्या था, तो थर्ड आपका था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि थर्ड हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां से मुझे अन्य कुछ और भी इसके फॉर्म निकलते हैं, देखो तो, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर 1 को ट्रांसफर करेंगे यानी कि -1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, कॉट स्क्वायर थीटा। और सेकेंड अगर चाहते हैं यहीं से फाइंड करना तो अगर कॉट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चे देखो ना, यह दो इस फर्स्ट वाले से निकल के आ गए, यह दो इस सेकेंड वाले से, और यह दो इस थर्ड वाले से। ठीक है, तो देखो आपको ने इतना इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप यह 3 याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड दैट वाज द योर आइडेंटिटी। नेक्स्ट आपका एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। इस क्वेश्चन कह रहा है टू एक्सप्रेस ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ साइन, मतलब कि सभी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है मेरे पास उनको साइन के फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो आपकी बुक में इसको आइडेंटिटी से सॉल्व किया है और हम इसको बाई ज्योमेट्री से डायरेक्ट बताने हैं। देखो ना, यहाँ पे बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो भाई मान लेते हैं ABC, और चलो यहां लेते हैं लेफ्ट साइन है ना, तो इसको लेते हैं थीटा, यहां पे हम क्या ले लेंगे साइन थीटा। तो देखो चलो मानते हैं कि मतलब मुझे साइन के फॉर्म में सभी टी रेशियो को स्पेस करना था। ठीक है, तो हम इसको एंगल क्या मांगे थीटा। और देखो जो साइन थीटा होता है क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि साइन कॉस टेन, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक है बच्चे, और देखो इसमें एक चीज मानते हैं कि लेट दैट इज इक्वल टू, यानी कि साइन थीटा अपॉन BC अपॉन AC दैट इज इक्वल टू व्हाट S अपॉन 1, यानी कि यह जो है परपेंडिकुलर उसको मैंने S मान लिया, और यह जो आपका हाइपोटेनस है मैं इसको क्या मान लिया 1 यूनिट, यानी क्या मान लिया 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे बाई फिगर, क्या लगाएंगे बाई फिगर। बाई फिगर से मुझे मिलता क्या है यहाँ से कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और जब यहां से हम जब इस AB के स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये क्या माइनस हो जाएगा यहाँ तो, यानी BC का स्क्वायर दैट इज AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, यानी S का स्क्वायर दैट इज AB का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस S स्क्वायर। तो देखो तो, और हम जब यहां से जब AB के वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा अंडर रूट
1 माइनस एस स्क्वायर, दैट इज योर वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि 1 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और थोड़ा एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि जब साइन थीटा बराबर मैंने एस अपान 1 मान लिया है, तो यहां से मुझे एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन थीटा। ठीक है बच्चे, तो देखो तो हम ऐसे देखो बच्चे, अगर यहाँ कॉस होता ना तो फिर वही चीज क्या होता, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो सॉरी बेस अपान हाइपोटेनस। तो हम अब बेस को क्या मानते, एस मानते, और जो हाइपोटेनस था उसको क्या मानते, एस मानते। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे भी। देखो यहाँ पे, तो जब मुझे यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ गया, साइन थीटा, तो अब मुझे चूंकि इस साइन के फॉर्म में सभी फॉर्म फाइंड करना है, तो जब यहाँ से कॉस थीटा फाइंड करेंगे यहाँ से बाई फिगर, तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस यानी कि ए बी अपान ए सी। और देखो तो यहाँ से कॉस थीटा ए बी की वैल्यू कितना फाइंड किए हैं, अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर अपान ए सी यानी 1, यानी कि यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान यस की वैल्यू कितना निकालनी है, साइन थीटा, इसमें पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये आपका हो गया कास की वैल्यू साइन के फॉर्म में। ऐसे अगर टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे हम बाय फिगर, तो क्या होता है, इस फिगर से परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी कि क्या हो जाएगा, बीसी अपान ए बी, दैट इज यस अपान अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर, एंड हेंस दैट इज एस की वैल्यू क्या था, साइन थीटा, और यहाँ पर क्या था 1 माइनस एस स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 10 की वैल्यू किसमें, साइन के फॉर्म में, 10 की वैल्यू साइन के फॉर्म में। ठीक है बच्चे, और अगर हम ऐसे इनका रेसिप्रोकल यहां से हम फाइंड करेंगे, क्या निकालेंगे इनका रेसिप्रोकल, जैसे मुझे निकालना हो क्या, बता रहे अभी आपको, अगर मुझे यहां से क्या निकालना हो, कोसेक थीटा, तो कोसेक क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, तो 1 अपान साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यस, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक की वैल्यू। ठीक है, सॉरी मतलब इससे हम बाई फिगर से इसको करेंगे ऐसे, यानी कि क्या होता है, AC अपान BC, यानी कि 1 अपान BC यानी क्या, S, दैट इज 1 अपान S की वैल्यू क्या था, साइन थीटा। तो ऐसे मुझे मिल जाएगा। अगर हम सेक थीटा फाइंड करेंगे, तो देखो तो ना, यहाँ से जो कॉस आया है ना, कॉस की वैल्यू क्या आ रहा है, अंडर रूट 1 अपान साइन है, तो इसको हम ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या होता है 1 अपान कॉस थीटा। तो अब यहाँ से कॉस की वैल्यू मैंने अभी क्या निकाला साइन के फॉर्म में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ऐसे अगर कोड फाइंड करेंगे बच्चों, तो क्या होता है 1 अपान टेन थीटा, यानी कि 1 अपान 10 की वैल्यू क्या था, साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा ऊपर, यानी कि यहां से यह लिखते जगह नहीं है, यह हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। तो यहाँ पे यह हो जाएगा कॉट की वैल्यू साइन के फॉर्म में। देखो तो ऐसे साइन का फॉर्म मैंने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हम आपको बता दिए हैं।